Please take your seat. नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। मैं सबूत तो नहीं दे सकता इस बात का, क्योंकि पुराने सबूत मिटा दिए गए हैं। अभी जब से हमारा देश डिजिटल हो रहा है, पुराने सबूत अब दिखाई नहीं दे रहे। मैं मुंबई गया एक सेमिनार लगाने, तो एक महिला वहाँ आई थी अपने पति को लेकर। मैंने सेमिनार लगाया, स्टोरी बताई, तो मुझे कहती है, जैसे स्टेज से उतरा भाग के, सर 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 प्लीज प्लीज। मैं बोलिए, बोले सर बाहर आओ ना जरा कोने में। मैं कहा बहन जी बोलो। मैंने उससे पहले कुछ बोले, मैंने बहन जी बोलो। कहती ये बंदे को देख रहे हो आप? मैं कहा बिल्कुल देख रहा हूँ, दिखाई तो दे रहा है। ये भी मैकेनिक है और इसका नाम भी संजय ही है। मैंने इनको बताया पिछले सेमिनार में, आपका कहानी बताया कि एक डीजल मैकेनिक संजय धीमान और एक आप मेरे पति जिनका नाम संजय है, वो देखो कहाँ पहुंच गए। वो भी एक मैकेनिक थे और आप। तो कहते हैं कि वो सब झूठ बोलता है, मैकेनिक ऐसे नहीं होते। मैकेनिक के तो हाथ काले, नाखूनों में वो काले पसी ग्रीस फंसी होती है। तो कहती है, मैंने बोला तो सेमिनार में चल, तो इसको दिखाने लाई। तो मेरे सामने पता क्या कहता है, झूठ बोल रहे हैं ये अभी भी, ये मैकेनिक ऐसे नहीं होते। मैंने कहा क्यों? कहता है यार देख, मैं भी मैकेनिक हूँ, मेरे यहाँ देख कितनी फोड़े फैंसियां हैं। मैं कहा फिर? कहता मेरे नाखूनों में देख कितनी मैल फंसी हुई है, और तुम एकदम गोरे चिकने नजर आ रहे हो, तुम मैकेनिक हो ही नहीं सकते। मैंने कहा 15 साल से फोड़े फैंसियां ऐसे ही रहेंगे, 15 साल से न्यूज आउट कर रहा हूँ। दोस्तों कहते ना कि 1 मिनट में कभी भी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला इंसान की जिंदगी बदल देता है। टुडे आई एम हियर बिकॉज आज से 19 साल पहले हमने एक फैसला लिया था। फैसला लेने वाले इंसान हमेशा जिंदगी में तरक्की करते हैं। शर्त यह है कि अपने लिए हुए फैसले पर उसको यकीन होना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि जो फैसला मैंने लिया है वो एकदम सही फैसला है। दोस्तों फैसला लिया था एक मंदबुद्धि इंसान ने कि मैं बल्ब बनाकर छोड़ूंगा, और दोस्त वो एक बहुत बड़ा आविष्कारक बन गया, नाम था थॉमस एडिसन। फैसला लिया था एक वकील ने कि मैं हिंदुस्तान को आजाद करवा के छोड़ूंगा, और दोस्त उसने उस फैसले की कदर की, विश्वास किया, और दोस्त वो राष्ट्रपिता बन गया। इसी तरह से फैसला लिया था आज से 19 साल पहले संजय धीमान ने। मुझे नहीं पता था, वहां तो ये बात हुई नहीं थी कि यहाँ बहुत सारी इज्जत मिलती है, वहां तो ये बात हुई नहीं थी कि देश की यात्रा करेंगे, वहां तो ये बात हुई थी, प्लान इतना दिखाया गया था कि बस 2 लोगों को ज्वाइन करना है, वो आगे ज्वाइन करेंगे और हमें पैसे आएंगे। ये तो बात ही नहीं हुई थी कि बहुत सारी भीड़ होगी और तुम्हें सेमिनार लगाना पड़ेगा। दोस्त उस समय एक इच्छा जागृत हुई कि यार जो सबसे ऊपर बैठा है उसको कितने पैसे आते होंगे, वो कौन है जो सबसे ऊपर ड्यू सॉफ्ट में बैठा, वो कौन है, उसको कितने पैसे आते होंगे, उससे मिलना है। लेकिन दोस्त मुझे क्या पता था, भगवान सबसे ऊपर मुझे ही बिठा देगा। ये जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास भरने के लिए पैसे नहीं। हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ड्रीम जरूर बनाया था कि मैं पैसों के लिए सिस्टम में आया, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। एक चीज मैंने जिंदगी में सीख ली थी कि पैसों के बिना दोस्तों कुछ नहीं होता। एक इंसान को जब शमशान घाट में जलाया जाता है तो लकड़ियां भी पैसे से खरीदी जाती है। जिस माचिस से आग लगाई जाती है वो माचिस भी पैसे से ही आती है। हर इंसान अपनी जेब के हिसाब से कोई देसी घी डालता है, कोई डालडा घी डालता है और कोई कैरोसिन डालता है।
अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लगाएगा ना। देखो मरने के बाद का भी एक पैकेज है। बात को समझ अभी क्या है, पैकेज वाली दुनिया आ गई है। फूड पैकेट में और पैसा पैकेज में, यही चलता है आजकल। दोस्तों मरने के बाद का भी एक हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कितने पैसे छोड़ के जाने हैं, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ा होगा तो लगा कैरोसिन साले। लेकिन अगर कुछ छोड़ के जाएंगे, अगर कुछ छोड़ के जाएंगे तो नहीं यार देसी घी से चौपड़े वाले इसकी कमाई तो हमने करनी है। So friends, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम नहीं है। मैं आपको जितनी भी ट्रेनिंग देता हूँ हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी तंगी है। कभी पैंट तंग हो गई, कभी पजामा तंग हो गया, कभी कमीज तंग हो गई, सारा कुछ भी तंग हो जाए, कैसी भी तंगी आ जाए, लेकिन जिंदगी में पैसे की तंगी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दोस्त मेरे पिताजी ने, जब मैं घर से निकला था, मेरे दादाजी ने और पिताजी ने मुझे कुछ बातें बताई। बोला बेटा पैसे तो है नहीं, लेकिन बातें जितनी मर्जी सुन ले। वो एक इंसान था ना, वो जगराते गाता था, तो उसकी गाय कहती है मुझे ना दूध पीने का बड़ा शौक है, भैंस खरीद लो ना। तो बोलते चारा कौन डालेगा? कि मैं डालूंगी। कहते वो खुद का चारा खाने के लिए तो दो लोग उठाते हैं, इतनी तो मोटी है तुम, तो भैंस को चारा कौन डालेगा? कि नहीं मुझे कुछ भी करके ना भैंस खरीद दो। भैंस खरीद के लेके आए, पहले दिन दूध निकाला, ठीक, दूसरे दिन भैंस अपने जहाँ पे बांध के रखी थी वहां से वो चिल्लाती है। तो सुबह से दोपहर हो गई, चारा नहीं पड़ा, भैंस को भूखी बेचारी तड़फ रही है। तो बंदा उसके पास गया अपनी वो पीपड़ी लेके, कहता देख कोई गाना गुना सुन ला, फरमाइश है तो बता, बाकी चारे की बात इधर नहीं करना है, क्योंकि कहता मैं जगराते गाता हूँ, मैं सिर्फ गाना ही सुना सकता हूँ, चारा डालना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा पैसे हमारे पास है नहीं, पर हम कुछ बातें बता सकते हैं। कर्ज एहसान का हो, कर्ज पैसों का हो, या कर्ज प्यार का हो, बेटा इसको जिंदगी में उतारना, ये सबसे बड़े कर्ज होते हैं। दोस्त रियल मायनों में मैं ड्यू सॉफ्ट नहीं कर रहा था, ना कर रहा हूं, और शायद ना ही करूंगा। मैं तो सिर्फ अपनी महबूबा का कर्ज उतार रहा हूं। पिछले जन्म में ये कोई सठानी रही होगी, मैं इसके घर में नौकर रहा होगा, और मैंने कहीं चोरी वोरी की होगी, भगवान ने शराब दिया, क्या साले अगले जन्म में पति बन के कर्जा चुकाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था, इसको समझ आया था, जिद करके ड्यू सॉफ्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बाल हट, मेघ हट और स्त्री हट, ये तीन हट दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। बीजे का बेटा यदि यहाँ था, उसको नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, मतलब मेरे को धमाल करनी, मतलब करनी है। सोचते बाल हट, मेघ हट, उसको नहीं मालूम कि नीचे शादी हो रही है, किसी की मंडप सजा के रखा है, बेचारे को करने दे, नहीं ऊपर से पानी बरसाना, मतलब बरसाना नहीं, और आपके कहने पर वो आएगा भी नहीं, आपके कहने पर वो जाएगा नहीं। इसको बोलते हैं मेघ हट। और तीसरा होता है स्त्री हट। दोस्तों जब स्त्री जिद कर ले ना, तो आपने कहानियां सुनी होगी कि स्त्री जिद कर ले तो यमराज के चंगुल से अपने पति को भी बचा लेती है। स्त्री जिद कर ले, स्त्री जिद कर ले तो भाइयों भाइयों में महाभारत रचा देती है। अगर स्त्री जिद कर ले तो रावण जैसे पापियों की लंका को जला देती है, और स्त्री जिद कर ले तो एक गरीब आम इंसान का भी घर बसा देती है। जब पहली बार प्लान किया मुझे, तो कहती करना है, मैंने कहा चलो इतने पापड़ में दे, एक और मेल दे देती हूँ। या तो बाबू रेल में या तो जेल में। दोस्तों हल्के में दिया, हल्के में। पछतावा इस बात का, दुख खुशी इस बात की नहीं है, टुडे आई विल सर्वाइव,
I have completed 7,000 plus mile. But every time मैं सोचता हूँ, दुख इस बात का होता है कि संजय धीमान तूने इस बिजनेस को हल्के में लिया था। फिर धीरे से मुस्कुराता हूँ, तो ही यहाँ तक पहुँच गया। अगर इसको दिल पे लिया होता और दिल से लिया होता तो तू आज कहाँ पर होता। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, शादी से पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब से मैं शादी करके आया, मेरी जिंदगी में मेरी उम्र ही नहीं बढ़ी, मेरी जिंदगी में दिन या तरीकें ही नहीं बदली, बल्कि शादी करने के बाद, मेरी अर्धांगिनी के आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। गॉड हैज ए प्लान। एक अंजू इससे पहले भी मेरी जिंदगी में आई थी। But God has a plan. But God has a plan. क्योंकि you are here by the grace of God. Yes. ये मैंने बुलाया या प्रमोद ने नहीं, प्रमोद ने बुलाया या अरविंदर ने बुलाया या चौधरी साहब ने बुलाया, ये आपकी भूल है यार। जैसे बताया कि वो सब प्रभु कर रहा है, हम तो निमित्त में हैं, जैसे चौधरी साहब ने बताया, सब वो करता है। पर हम जो कुछ भी हैं सब उसकी बदौलत है। इससे पहले जब मेरी जिंदगी में एक अंजू धीमान आई, बड़ी सुंदर थी, गोरी चिट्टी मस्त, इसके जैसे डुप्लीकेट कॉपी। एक कॉल आता है कि मेरी मम्मी मना कर रही है, एक कॉल आता है कि मेरी मम्मी मना कर रही है कि मैं इस लड़के के साथ तेरी तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, जबकि एंगेजमेंट फिक्स है, शादी तय है और 5 मार्च 1999 को शादी है। और 1-1.5 महीना पहले वो कहती है कि मेरी माँ ये कहती है कि इस लड़के के साथ तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो एक काम करते हैं, धीमान जी भाग लेते हैं। पर दोस्तों, जिंदगी में कुछ डिसीजन में होता है ना, फैसले लेने बड़े जरूरी होते हैं। मैंने कहा यार, मेरे को तो शौक है घोड़ी पर बैठने का, मेरे को तो शौक है पूरी बारात लेके बैंड बाजे के साथ जाने का और दुल्हन को डोली में लेकर आने का, मेरे को शौक है। मैं कहा भाग के शादी करेंगे, पुजारी 2 मंत्र मार के, एक माला तेरे घर में, एक गले में, एक मेरे गले में, एक गवाह खड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, इसको शादी कहती है। मैंने